ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। आदरणीय मित्रों, बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी का मैं स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर हम स्वर विज्ञान की सीरीज चला रहे हैं। अभी तक 17-18 चर्चाएं हमारी इस संबंध में हो चुकी हैं। स्वर योग नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी है। उस प्ले लिस्ट में अभी तक की स्वर विज्ञान से संबंधित जो 17-18 हमारी चर्चाएं हैं, वीडियो के रूप में वहां उपलब्ध है। आदरणीय मित्रों, पिछली जो हमारी चर्चा थी उसमें हमने बताया था कि तिथियों के अनुसार हमारे स्वर कैसे चलने चाहिए। बहुत से मित्रों की समझ में वह बातें नहीं आई। आज की हमारी चर्चा का जो विषय है वह है कौन से स्वर का कौन सा दिन है कि उस दिन हम कार्य करें तो हमें अधिक से अधिक लाभ मिले, और कौन से स्वर के कौन से अंक हैं। क्योंकि यदि हम किस स्वर में कौन से अंक शक्तिशाली है, उन अंकों का हमें ज्ञान होगा तो हम और अधिक लाभ उठा पाएंगे स्वर विज्ञान का। और यदि कौन से स्वर का कौन सा दिन है वह भी हमें ज्ञान होगा तो और अधिक हम लाभ उठा पाएंगे स्वर विज्ञान का। अब आगे आज की हमारी चर्चा का तीसरा विषय यह रहेगा कि कौन सा लगन और राशि किस स्वर से संबंधित है, किस लगन के बहन और भाई कौन से स्वर में कार्य करें कि उनको अधिक से अधिक लाभ मिलेगा। यह तीनों विषय आज के इस चर्चा में हम उठाने वाले हैं। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। पुनः आपका चर्चा में स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान एक साधना है। यह थोथा विज्ञान नहीं है, यह उथला उथला विज्ञान नहीं है। यह भगवान शिव के द्वारा माता पार्वती को बताया हुआ विज्ञान है। माता पार्वती ने भगवान शिव से पूछा कि हे देवादिदेव महादेव, इस सृष्टि को कैसे रचा आपने और क्यों रचा, और बहुत से प्रश्न हैं। भगवान शिव कहते हैं कि इस सृष्टि की रचना 5 तत्वों से हुई: पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। सर्वप्रथम आकाश तत्व का निर्माण हुआ, आकाश तत्व से वायु तत्व का निर्माण हुआ, वायु से अग्नि, अग्नि से जल और जल से पृथ्वी तत्व का निर्माण हुआ। फिर इन 5 तत्वों ने मिलकर इस पूरी सृष्टि को रचा। इस कारण से हम कहते हैं कि मनुष्य 5 तत्वों से निर्मित प्राणी है। यानी कि मनुष्य का जो शरीर है वह पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश 5 तत्वों से निर्मित है, और यह समस्त ब्रह्मांड भी 5 तत्वों से निर्मित है। प्रकार से वह 5 तत्व हमारे शरीर में निग्रह करते हैं, जस्ट पिछली चर्चा में मैंने बताया है। उन तत्वों की हम कैसे पहचान करेंगे वह भी मैं आगे बताऊंगा, और कई प्रकार से हम उन तत्वों की पहचान अपने शरीर में कर सकते हैं वह भी मैं निरंतर आपको बताता चला जाऊंगा। और कौन से तत्व की कमी हो जाती है तो हमारे जीवन में किस प्रकार के लक्षण उभर कर आते हैं, किन चीजों में हमें नुकसान होने लगता है, किन चीजों में हमें लाभ होने लगता है, यह भी मैं आपको आगे बारी बारी से बताता जाऊंगा। और यदि एक विशेष तत्व की कमी हो जाए और हमें नुकसान होने लगे, कैसे हम उस तत्व की पूर्ति कर ले और लाभ से भर जाए, यह भी मैं बारी बारी से आपको चर्चा करूंगा। यही स्वर विज्ञान का पूरा रहस्य है। आदरणीय मित्रों, यह विज्ञान बिल्कुल भी उथला उथला नहीं है। जैसा कि मित्र एक पायदान की बातें सुनते हैं और अगले पायदान की बातें अभी उन्होंने सुनी नहीं और उसी में उलझ के रह जाते हैं। यह एक सतत प्रक्रिया है, सतत श्रृंखला है जो आपके समक्ष में बारी बारी से ला रहा हूं। आदरणीय मित्रों, स्वर विज्ञान इतना सूक्ष्म विज्ञान है कि जितना इस संबंध में हम चर्चा करेंगे, जितना इसमें गहरे जाएंगे, उतना ही और अधिक अधिक खजाने खुलते चले जाएंगे।
और यह एकदम से समझ में आने वाली बात भी नहीं है। यह एक सतत प्रक्रिया है। उस सतत प्रक्रिया के तहत ही मैं आपके समक्ष इस विज्ञान को लेके आ रहा हूं। समस्त यूट्यूब पे कुछ उथली उथली बातें लोगों के द्वारा स्वर विज्ञान से संबंधित कही जा रही हैं। उसमें मित्र भटक जा रहे हैं, सुन लेते हैं और भटक जाते हैं, और जो मैं कह रहा हूं वह बातें उनको समझ में फिर नहीं आती है। प्रत्येक मित्र को केवल एकदम इंस्टेंट लाभ प्राप्त हो जाए वैसी चर्चाएं सुनने में आनंद आता है, लेकिन उनसे कुछ आपको प्राप्त हो जाता हो वैसा नहीं है। कोई भी साइंस है, कोई भी विज्ञान है, उसकी जब तक आप अति सूक्ष्मता में प्रवेश नहीं कर जाएंगे और उसको अच्छे से आप जान के साथ नहीं लेंगे, तब तक आप उसका लाभ नहीं ले सकते। यही सत्य है। कितना भी मैं कहूं, कोई भी कहे कि आपको ऐसा करने से हो जाएगा इतना लाभ, बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन तभी होगा जब आप उसको सूक्ष्मता से समझेंगे, उसके विज्ञान को समझेंगे और उसको धारण करेंगे, उसकी साधना करेंगे, उसको अपने जीवन में उतारेंगे, तभी लाभ होगा। एक बात अच्छे तरीके से आप समझ लें, स्वर विज्ञान एक नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया है। इसमें आपको कुछ भी करना नहीं है, केवल इसके प्रति सजग होना है, केवल इसको समझना है। करना तो हमें पड़ता है अपने सांसारिक क्रियाकलापों में। देखिए ना, हमारे जितने भी सांसारिक क्रियाकलाप हैं उनमें दो तीन चीजें छिपी हैं। पहली बात तो यह छिपी है कि जितने भी हमारे सांसारिक क्रियाकलाप हैं वह प्रिडिक्टेबल नहीं है। हम कह नहीं सकते जो हम कर रहे हैं उसका परिणाम शुभ में ही आएगा। अनप्रिडिक्टेबल है जितने भी आपके सांसारिक क्रियाकलाप हैं। पहले से आप यह तय करके 100% नहीं बता सकते कि आप जो कार्य करने जा रहे हैं वह फलित होगा ही, या उसका लाभ उस अनुरूप आपको होगा ही जिस अनुरूप आप समझ के सोच के विचार करके उस कार्य को करने निकले हैं। एक बात। दूसरी बात, जितने भी सांसारिक क्रियाकलाप हैं, जितने भी, सब में आपको अपने शक्ति लगानी पड़ती है, बुद्धि लगानी पड़ती है, शारीरिक बल लगाना पड़ता है, तब जाके आप उन कार्यों को कर पाते हैं। जितने भी हमारे सांसारिक क्रियाकलाप हैं, किसी मित्र से यदि आपने मिलने भी जाना है, यदि आपने किसी से कुछ उधार चीजें लेने भी जाना है, उसके लिए भी आपको जाना तो पड़ेगा ना, उसके लिए भी आपको याचक तो बनना पड़ेगा ना, मांगना तो पड़ेगा ना। आपको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, प्राणिक रूप से करना पड़ेगा, तब जाके आप अपने सांसारिक क्रियाकलापों में लाभान्वित हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन में हैं जिनको हमें करना नहीं पड़ता, वह हो रही है, उनके लिए हमें केवल सजग होना पड़ता है। जैसे एक भी व्यक्ति इस धरा पे वैसा नहीं है जो कहे कि मैं इतने दिन जीवित रहूंगा और उतने दिन जीवित रहूंगा तो रहूंगा, इससे पहले मर नहीं सकता हूं। एक भी व्यक्ति नहीं, क्योंकि जीवन हमारे हाथ में नहीं है। हम जी रहे हैं, लेकिन जीवन जीने के लिए जो हमें घर चाहिए, भोजन चाहिए इत्यादि, यह तो केवल प्रतिदिन इस शरीर की डिमांड है। आप प्रतिदिन इस शरीर को भोजन देते रहिए, जिस दिन मृत्यु का दिवस आएगा उस दिन यह शरीर भोजन, पानी इत्यादि सबको अस्वीकार कर देगा। भोजन इत्यादि की अनिवार्यता शरीर को थी, इस शरीर के भीतर जो जीवित है उसको नहीं थी। अब उसने इस शरीर को छोड़कर जाने की तैयारी कर ली तो वह शरीर को छोड़ के चला जाएगा। जो हमारे भीतर जी रहा है वह छोड़ के चला जाएगा, वह मरेगा भी नहीं।
मरेगा तो यह शरीर ही, वह तो केवल इस शरीर से विदा ले लेगा। यह चीजें हमारे बस में नहीं है, इन चीजों पर हमारा कोई आधिपत्य नहीं है। जैसे आप श्वास ले रहे हैं, परमात्मा ने बड़ी अनुकंपा की है कि हमारे हाथ में श्वास लेना या नहीं लेना नहीं सौंपा है। हमारा हृदय धड़क रहा है, परमात्मा ने हमारे हाथ में इस बात को नहीं सौंपा है। हमारा पाचन संस्थान क्रियाशील है, परमात्मा ने यह जिम्मेवारी भी हमारे ऊपर नहीं सौंपी है। जो भी हमारे इस भौतिक शरीर के भीतर महत्वपूर्ण चीजें घट रही हैं निरंतर, जिनके कारण हम कहते हैं कि मैं जीवित हूं, हमें जीवित बनाए रखने के लिए जिन हमारे शरीर के अंगों का बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, उन सभी महत्वपूर्ण अंगों का कार्य हमारे ऊपर परमात्मा ने नहीं सौंपा है, उसको स्वयं परमात्मा ने अपने हाथ में ले रखा है। यदि परमात्मा उन सभी कार्यों को हमारे ऊपर सौंप दे तो 100% मनुष्य इस पृथ्वी पर से विदा हो जाएंगे। क्योंकि मनुष्य की जो शैली है, मनुष्य का जो जीने का तरीका है, वह है बाहर की चीजों के प्रति दौड़ना और स्वयं के प्रति बेहोश रहना। जितनी चीजें आपके सबसे ज्यादा निकट है, नियरेस्ट है, उनके प्रति आप अंधे हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। यह आप अच्छे तरीके से जानते हैं। और वह चाहे हमारी सांसारिक चीजें हो या हमारे शरीर के भीतर के हमारे अंग हो, हम प्रत्येक उस चीज के प्रति अचेत हो जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं जो हमारे सबसे ज्यादा सन्निकट है, नियरेस्ट है। आपका विवाह हो जाता है, आप अपनी पत्नी को कुछ ही दिनों में भूलने लगते हैं। कोई ऐसा पुरुष नहीं है, स्त्री तो मिल जाएगी, जो अपनी पत्नी का वर्णन कर सके उसके चेहरे का, कि मेरी पत्नी की वैसी आंखें हैं, वैसा चेहरा है, वैसे दांत है, वह वैसी दिखती है। 100% वर्णन नहीं कर सकता, क्योंकि वह इतनी निकट है कि उसको कभी आप उतनी सूक्ष्मता से देखते ही नहीं है। वही यदि पड़ोस के किसी स्त्री के विषय में आपको कहा जाए कि जरा उसका वर्णन करो, उसका आप कर देंगे 100%, लेकिन आपकी अपनी स्वयं की पत्नी का आप वर्णन नहीं कर पाएंगे सचित्र। स्त्रियां कर देंगी, क्योंकि स्त्रियां जो उनके पास है वह उसके प्रति ज्यादा सजग है। परमात्मा ने ऐसी कृपा उन पर की है कि उनका बहिरीकरण नहीं हुआ, वह उतनी दौड़ भाग में अपने आप को सम्मिलित नहीं की है। कोई भी स्त्री का एक ही सपना होता है कि वह कैसे एक घर बना ले और उस घर को अपना जीवन पर्यंत रहने के लिए उसको सजा ले, यानी कि वह एक छोटी सी दुनिया में अपने आप को सिमेटना जानती है। इसलिए कि उसको पता है कि आज जो कन्या है एक, वह सोपन इसलिए घर बनाने का देखना शुरू करती है क्योंकि वह जानती है कि उसने ही इस सृष्टि के, या जो रचनाकार है, जो इस सृष्टि को चला रहा है, उसने ही उसके हाथ बटाने हैं, इस सृष्टि को चलाने में अपना सहयोग देना है, उसको एक संतान को उत्पन्न करना है, जिसके लिए उसको घर चाहिए। मेरा कहने का अभिप्राय कुल इतना है कि जो भी आपके सन्निकट चीजें हैं, आप उनके प्रति बेहोश हो जाते हैं। वह चाहे आपकी पत्नी हो, चाहे आपके शरीर के अंग हो, चाहे जो भी अपने जीवन में अभी तक आपने उपलब्ध कर लिया है वह चीजें हो, आप जो उपलब्ध हो गया है उसके प्रति सजग ना होके अभी जो उपलब्ध नहीं है उसकी खोज में दौड़ पड़ते हैं, जबकि जो महत्वपूर्ण चीजें हैं वह हमारे सन्निकट है। आपके भीतर इतना बड़ा मशीन आपके शरीर में चल रही है, आपका हृदय धड़क रहा है, आपका पाचन संस्थान कार्य कर रहा है, आप अपने मुंह से हरे साग सब्जी फल इत्यादि ग्रहण करते हैं, और देखो आपके शरीर का सिस्टम हरे पत्तीदार साग और फलों से और अन्न के दानों से, उन्हीं से आपके शरीर में रक्त बन जाता है, चर्बी बन जाती है,
अस्थियां बन जाती है। सातों धातुओं का निर्माण आपका पाचन संस्थान उन घास फूस से, वह जो फल इत्यादि जो आपने शाक सब्जी ग्रहण की है उनसे तैयार कर लेता है, और कब यह सब हो जाता है आपको पता भी नहीं चलता। वैसे ही हमारी श्वासें हैं। आदरणीय मित्रों, श्वासें आपको लेनी भी नहीं पड़ रही। सारा का सारा स्वर विज्ञान केवल इतना ही है कि आप अपनी आती जाती श्वास के प्रति कैसे सचेत हों। आपने अपनी श्वासों को लेना भी नहीं है, केवल सचेत होना है उनके प्रति। जैसे ही आप अपनी श्वासों के प्रति सचेत होंगे, तैसे ही आप स्वर विज्ञान के सूक्ष्म से सूक्ष्म रहस्य को समझ जाएंगे। जब आप अपनी श्वासों के प्रति सचेत होंगे, आपको पल पल का पता होगा कि अभी कौन सा मेरा स्वर बह रहा है, कौन सी आज तिथि थी, कौन सा आज दिन है, कौन सा मेरा स्वर बहना चाहिए, कौन सी आज तिथि है, कौन सा दिन है, और कौन सा कार्य मैं करने जा रहा हूं, उसके अंक क्या है, और मेरी स्वयं की राशि क्या है, वह आज मेरे स्वर से मेल खा रही है कि नहीं। आपको क्षण क्षण का पता होगा अपना। और आप अपने जीवन में सभी प्रकार के सांसारिक आध्यात्मिक जितने भी क्रियाकलाप हैं, आप उनमें 100% लाभ प्राप्त कर लेंगे। जब तक आप स्वर विज्ञान को नहीं जानते हैं, तब तक आप जितने भी आपके सांसारिक क्रियाकलाप है वह आपके लिए अनप्रिडिक्टेबल है। आप बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि जो कार्य आप करने जा रहे हैं 100% आप उसमें सफलता हासिल कर ही लेंगे। लेकिन यदि आप स्वर विज्ञान को साध लेते हैं, यदि आप अपने भीतर अपनी श्वासों के इस मैकेनिज्म को समझ जाते हैं, तब आप अपने सांसारिक क्रियाकलापों में भी 100% प्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। आप कह पाएंगे कि मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं, इसमें मुझे हर हाल में सफलता मिलनी ही मिलनी है, क्योंकि आपको पता होगा कि आप कौन से दिन में, कौन से वार में, कौन सी तिथि में, कौन से स्वर में किस कार्य को करने जा रहे हैं। आपको पता होगा कि आज इस तिथि, इस अवसर पे मैं इस कार्य को करने जा रहा हूं, तो मुझे लाभ मिलना ही मिलना है। आप पहले से तय करके 100% किसी को कह सकते हैं कि मैं आज फला कार्य को करने जा रहा हूं और 100% सफल होकर लौटूंगा। यह है स्वर विज्ञान की सूक्ष्मता और स्वर विज्ञान का रहस्य। इसलिए भगवान शिव ने माता पार्वती को कहा है कि स्वर विज्ञान से बढ़ के ना आपका कोई मित्र है, स्वर विज्ञान से बढ़ के ना कोई धन है, स्वर विज्ञान से बढ़ के ना कोई गुड्डे रहस्य है। स्वर विज्ञान से गुड्डे और कोई दूसरा रहस्य नहीं है इस पूरे जगत में, क्योंकि यह पूरा जगत स्वर से निर्मित है। स्वर विज्ञान से परम मित्र आपका कोई नहीं है इस पूरे जगत में, क्योंकि यदि आपको स्वर विज्ञान की नॉलेज हो जाए, अपने स्वर का पता चले प्रतिपल प्रति क्षण, तो आपके जीवन में कोई दुर्भिक्ष नहीं घटता। आपके जो स्वर है, आपकी जो श्वासें हैं, वह आपको हर प्रकार के दुर्भिक्ष से पहले ही बचा लेती है। आपके स्वर बता देते हैं कि अभी आप जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में आपको नहीं जाना है, क्योंकि वहां आपको हानि होने वाली है, आपकी मृत्यु हो सकती है, आपको आर्थिक नुकसान हो सकता है, आपको सामाजिक नुकसान हो सकता है। आपके स्वर आपको पहले ही रोक लेंगे। यह है स्वर विज्ञान का रहस्य। इसलिए इसको भगवान शिव ने परम मित्र कहा है। परम मित्र वही तो होता है जो हमें किसी भी प्रकार के दुर्भिक्ष से बचा ले, जो पल पल हमारे साथ रहे, जो छाया की तरह हमारे साथ बना रहे, जो हमें खड्डे में गिरने ना दे। वही तो परम मित्र होता है। दूसरा तो और कोई मित्र हो ही नहीं सकता। मित्र तो हम उसी को कहते हैं जो प्रतिपल हम में मैं हो गया है, लय हो गया है। आदरणीय मित्रों, पीछे आपने जाना कि कौन सा तत्व हमारी श्वास में चल रहा है, तो कितने अंगुल श्वास बाहर बहती है, कौन सी तिथि में कौन सा स्वर चलना चाहिए, कौन से स्वर का कौन सा दिन है, और किस राशि का कौन सा स्वर है, कौन से स्वर के कौन से अंक है।
इन तीन चीजों को जानना एक स्वर विज्ञान के साधक के लिए बहुत ही अनिवार्य है। आदरणीय मित्रों, पूरे एक माह में दो पक्ष होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष की जो प्रथमा है, जो कि आज है, शुक्ल पक्ष को हमारा सूर्योदय के समय चंद्र स्वर चलना चाहिए। कई मित्र कहते हैं कि हम तो सुबह सवेरे ही उठ जाते हैं, तो क्या हमें दोबारा सोना पड़ेगा सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखने के लिए? मैं सभी मित्रों से निवेदन पूर्वक यह कहना चाहता हूं कि आप स्वर विज्ञान की इन सूक्ष्म बातों को समझ नहीं पा रहे हैं। 24 घंटे आप ध्यान दे रहे हो या ना दे रहे हो, स्वर आपके बह ही रहे हैं। आप 2.5 घड़ी चंद्र स्वर से श्वास ले रहे होते हैं, 2.5 घड़ी सूर्य स्वर से श्वास ले रहे होते हैं। 2.5 घड़ी का मतलब होता है 1 घंटा। 24 घंटे में 12 बार आप चंद्र स्वर से श्वास लेते हैं और 12 बार आप सूर्य स्वर से श्वास लेते हैं। इस बीच में जब एक स्वर से दूसरे स्वर में आपका श्वास परिवर्तित होता है, तो कुछ श्वासें आप सुषुम्ना स्वर में लेते हैं, यानी कि दोनों नासिका से बराबर श्वास आपकी चलती है 10, 12, 13 के करीब। यह एक नेचुरल नैसर्गिक प्रक्रिया है। कभी भी जब हमें तिथि के अनुसार अपने स्वर को देखना हो, तो हमें सूर्योदय के समय अपने स्वर को देखना है। जब सूर्य पृथ्वी पर अपनी किरणें प्रथम फैला रहा हो, यानी कि सूर्य की किरणें पृथ्वी पर उतर रही हो, वैसे समय में ही हमें अपने स्वर को चेक करना है, कौन सा स्वर उस समय हमारा बह रहा है। यदि जैसा कि आज शुक्ल पक्ष की प्रथमा है और चंद्र स्वर बहना चाहिए, यदि सूर्य स्वर बह रहा है उस समय जब सूर्य उदय हुआ, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी को छुई, तो उसको हम कहेंगे विपरीत स्वर का चलना। आप कितने भी टाइम में निद्रा से जगे हो, उससे मतलब नहीं है। यदि आप 4 बजे से निद्रा से जगे हैं, अपने कार्यों में लगे हैं, कोई बात नहीं। आप जहां भी हैं, जो भी कार्य कर रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। जब भी सूर्योदय हो, जब सूर्य की किरणें पृथ्वी को छुएं, उस समय आप जिस अवस्था में भी हैं, अपने स्वर को देखें कि आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि चंद्र स्वर बह रहा है आज की तिथि में, यानी कि शुक्ल पक्ष की प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को सूर्योदय के समय चंद्र स्वर बह रहा है, तो आपका शुभ स्वर बह रहा है। तिथि के अनुसार जो स्वर बहना चाहिए वही स्वर बह रहा है। इसके विपरीत यदि स्वर बह रहा है, यानी कि सूर्य स्वर बह रहा है, तब बात ठीक नहीं है। तब आपको कोई ना कोई हानि होने वाली है, चाहे वह शारीरिक तल पे हो, मानसिक तल पे हो, या आर्थिक तल पे हो, या सामाजिक तल पे हो। समाज में हमें अपमानित होना पड़ सकता है, कहीं शरीर में व्याधि कोई पकड़ ले सकती है, या मानसिक रूप से हम क्षोभित रह सकते हैं, और आर्थिक रूप से हम हमारा जो भी व्यवसाय है उसमें हानि प्राप्त कर सकते हैं, यदि हमारे विपरीत स्वर बह रहे हैं। एक दिन बह रहे हैं कोई बात नहीं, दूसरे दिन भी बह रहे हैं, तीसरे दिन भी बह रहे हैं, तो यह एक विचारणीय बात है। जैसे कि आज शुक्ल पक्ष की प्रथमा है, कल द्वितीया है, परसों तृतीया है, तीनों दिन चंद्र स्वर के हैं। सूर्योदय के समय आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। चतुर्थी, पंचमी और षष्ठी फिर सूर्य स्वर बहना चाहिए आपका सूर्योदय के समय। सप्तमी, अष्टमी और नवमी फिर आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। दशमी, एकादशी और द्वादशी फिर आपका सूर्य स्वर बहना चाहिए। त्रयोदशी, चौदस और पूर्णिमा फिर आपका चंद्र स्वर बहना चाहिए। इस प्रकार से प्रत्येक पक्ष में, कृष्ण पक्ष के जो पहले 3 दिन हैं, उन पहले 3 दिन में सूर्य स्वर बहना चाहिए और अगले 3 दिन चंद्र स्वर बहना चाहिए। इस प्रकार से 3-3 दिन में स्वर परिवर्तित होने चाहिए। प्रथमा, द्वितीया और तृतीया को कृष्ण पक्ष में सूर्य स्वर बहना चाहिए। वैसे ही शुक्ल पक्ष में प्रथमा, द्वितीया, तृतीया को चंद्र स्वर बहना चाहिए। इस प्रकार से 3-3 दिन में फिर स्वर चेंज होते रहते हैं। ऐसा यदि चल रहा है तो यह बिल्कुल शुभ है। चंद्र स्वर के जो अंक हैं
वह है सम अक्षर। सम अक्षर हम कहते हैं जो 2 से काटने पे कट जाए, जैसे 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, यह सभी सम अक्षर हैं। जब भी कोई कार्य आप करते हैं, जैसे आपने अमरूद खरीदने हैं, तो अमरूद, आ, मा, रा, ऊ और दा, तो ये कितने अक्षर हो गए? यदि ये सम अक्षर है, 2 है, 2 अक्षर, 4 अक्षर, 6 अक्षर, 8 अक्षर हैं, तो यह सम अक्षर हैं। चंद्र की तिथि में इस प्रकार से जो भी आप खरीदने बेचने जा रहे हैं, उसके अक्षर यदि सम हो उस चीज के, चाहे वह आप जमीन खरीदने जा रहे हैं, जिस व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं उस व्यक्ति के नाम के अक्षर गिनने कितने हैं, यदि सम है तो उस व्यक्ति से मिलना शुभ होगा, उस व्यक्ति के साथ कोई काम करना शुभ होगा। फिर यदि और सूक्ष्मता में चले तो जो कार्य आप करने जा रहे हैं उसके भी अक्षर यदि सम है तो आप चंद्र स्वर में उस व्यक्ति से मिले, उस कार्य को करें तो निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। वैसे ही सूर्य जो स्वर है उसके जो अक्षर हैं वह विषम है, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, ये विषम अक्षर है जो काटने पे कटते नहीं एक दूसरे के। तो जब विषम अक्षर वाला कोई कार्य हो, जिस कार्य को आप करने जा रहे हो या कोई चीज खरीदने जा रहे हैं या किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हैं, उस व्यक्ति के नाम के जब आप अंकों को जोड़ेंगे, यदि वह विषम है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है, 21 है, 23 है, जितने भी अक्षर है वह यदि कटते ना हो तो वह विषम अक्षर का व्यक्ति है, विषम अक्षर नाम वाला व्यक्ति है। वैसे व्यक्ति से यदि आप सूर्य स्वर जब आपका बह रहा हो तब यदि मिलेंगे तो आप जिस हेतु मिलने जा रहे हैं वह आप हेतु अपना पूरा करके आएंगे। और यदि उस व्यक्ति के साथ मिलके आप कोई कार्य करना चाहते हैं, उसके भी अक्षर यदि विषम हो तो सोने पे सुहागा, तब तो और अधिक प्रबल लाभ की स्थिति बन जाती है। वैसे ही जो आपका चंद्र स्वर है उसके जो दिन है, सोमवार, बुधवार, गुरुवार और शुक्रवार, यह जो 4 दिन है यह आपके चंद्र स्वर के हैं। अब यदि बुधवार, सोमवार, गुरुवार और शुक्रवार इन चारों में से कोई एक दिन हो और जिस कार्य को आप करने जा रहे हैं उसके अक्षर विषम हो, या किसी व्यक्ति से आप मिलने जा रहे हैं या कोई सामान आप खरीदने जा रहे हैं, उसके अक्षर जोड़ने पे विषम अक्षर बनते हो जो कटते ना हो, और दिन भी चंद्र नाड़ी के हो, बुधवार हो, सोमवार हो, गुरुवार हो या बृहस्पतिवार हो, वैसी स्थिति में आपको और अधिक प्रबल लाभ के योग बनते हैं। यानी कि जिस कार्य हेतु आप जा रहे हैं, अब लगभग आप कह सकते हैं कि इस कार्य को मैं करके ही लौटूंगा। इसी प्रकार से आपका जो सूर्य स्वर है उसके जो दिन है वह है शनिवार, रविवार, मंगलवार, ये 3 दिन आपके सूर्य स्वर के हैं। अब यदि शनिवार, मंगलवार या रविवार का दिन हो और विषम अक्षर वाला कोई कार्य आप करने जा रहे हैं, यानी कि जो भी कार्य आप करने जा रहे हैं उसके जब हम अक्षर को जोड़ते हैं, उसके नाम को जोड़ते हैं और उसके नाम का जोड़ जो है वह विषम अक्षर वाला है, कोई सामान आप खरीदने जा रहे हो या किसी व्यक्ति से मिलने जा रहे हो, कोई भी व्यवसाय आप करने जा रहे हैं, जो भी व्यवसाय आप करने जा रहे हैं उस व्यवसाय का जो नाम है वह विषम अक्षर वाला है और शनिवार का दिन हो या रविवार, मंगलवार का दिन हो, वैसे में यदि आप उस कार्य को करने जा रहे हैं तो 100% आपको लाभ के योग बन जाते हैं। जैसा कि मैंने कहा
कि स्वर विज्ञान में जितनी सूक्ष्मता से आप प्रवेश करते चले जाएंगे, एक कड़ी को दूसरी कड़ी से जोड़ेंगे, दूसरी को तीसरी कड़ी से जोड़ेंगे, जैसे जैसे आप एक दूसरी कड़ियों को जोड़ते चले जाएंगे, तैसे तैसे आप यह कह पाएंगे कि मैं 100% इस कार्य को करूंगा और यह होगा, इससे मुझे हानि होगी या लाभ होगा, आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं पहले से, वह होगा ही होगा। यदि आप इस प्रकार से चीजों को जोड़ के अपने कार्यों का सिलेक्शन करते हैं कि इस स्थिति में मुझे यह कार्य करना है। वर्ष, सिंह, वृश्चिक और कुंभ, ये 4 राशियां चंद्र स्वर की हैं। इन 4 राशि वाले जो जातक हैं उन पर उनके ऊपर चंद्रमा का विशेष प्रभाव है। यह चारों राशि चंद्रमा की हैं। यदि वृश्चिक राशि वाले, सिंह राशि वाले, वर्ष और कुंभ राशि वाले जातक कोई स्थिर कार्य करना चाहते हो जो उनके जीवन में लंबे समय तक लाभ देने वाला हो, जैसे घर बनाना है, जमीन खरीदनी है, गहने खरीदने हैं, वस्त्र खरीदने हैं, किसी से मित्रता करनी है। मित्रता का मतलब क्षणिक नहीं होता। मित्रता का मतलब होता है कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक, जिस व्यक्ति से हमारी मित्रता हुई है तब तक हमारी मित्रता परिहार्य रहेगी, तब तक हमारी मित्रता चलेगी, जब तक किसी एक मित्र की श्वासें ही अंतिम न हो जाए। यह मित्रता का मतलब होता है। तो किसी से मित्रता करनी हो जिसको हमें जीवन पर्यंत निभाना हो, या किसी को वचन देना हो जिसको हम जीवन पर्यंत निभा सके, विवाह करना हो, कोई भी ऐसा स्थिर कार्य जिस कार्य को करने के पश्चात जीवन पर्यंत हम उस कार्य से लाभान्वित होते हो, या वह हमारे जीवन में किसी भी रूप में जुड़ा रहता हो, इन राशियों के जो जातक हैं वह चंद्र स्वर में करें, और उस दिन करें जो चंद्र के दिन हो, और जो कार्य करने जाएं उनके अक्षर यदि सम हो तो अब आप 100% किसी को कह सकते हैं कि मैं फला कार्य करने जा रहा हूं, 100% मैं इसमें सफल होके लौटूंगा, शर्त लगा लो। इस प्रकार से आप अपने भाग्य विधाता बन सकते हैं। सम अक्षर, चंद्रमा की तिथि, इन 4 राशि वाले जातकों के लिए और चंद्रमा के दिन यदि सम अक्षर वाले कोई भी कार्य आप करेंगे जो स्थिर हो, लाभ मिलना ही मिलना है 100%। वैसे ही मेष, वर्ष, तुला और मकर, यह जो 4 राशि हैं, इन 4 राशि के जो जातक हैं, यह राशि सूर्य स्वर की है। यह चारों राशियां सूर्य की हैं। इन चारों राशियों के जातक यदि शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो और चर कार्य कोई करना हो जिसके अक्षर भी विषम हो, चर कार्य का मतलब होता है कि बस अभी इंस्टेंट कोई कार्य किया, अभी उसका लाभ हानि प्राप्त कर लेना है, कल की कोई बात ही उसमें नहीं है, कोई चीज खरीद ली और आज ही शाम तक बेच भी दी। इस प्रकार के जितने भी कार्य हैं उसको कहते हैं चर कार्य। शनिवार, रविवार, मंगलवार का दिन हो, विषम अक्षर हो उस कार्य के जो आप करने जा रहे हैं, तो इन 4 राशियों के जातक सूर्य स्वर में शनिवार, रविवार, मंगलवार के दिन विषम अक्षर वाले चर कार्य यदि करने निकलते हैं, 100% आपका वह कार्य होगा। दुनिया की कोई ताकत उस कार्य को होने से रोक नहीं सकती है। इसी प्रकार से मिथुन, कन्या, धनु और मीन, यह जो 4 राशियां हैं यह सुषुम्ना स्वर की हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण राशियां हैं। सुषुम्ना स्वर का मतलब होता है जब आप प्राण के तल पे और मन के तल पे बहुत स्ट्रोंग होते हैं,
तो इन 4 राशियों वाले जो जातक हैं उनके भीतर यदि सुषुम्ना स्वर चल रहा हो और वह कोई भी कार्य करे, ध्यान में रखें इस बात को, यह जो 4 राशि वाले जातक हैं मिथुन, कन्या, धनु और मीन, जब इनका सुषुम्ना स्वर बह रहा हो उस समय यह जो भी कार्य करेंगे उस कार्य में ही इनका विनाश हो जाएगा, क्योंकि यह राशि सुषुम्ना स्वर की है और सुषुम्ना स्वर की जो ये राशि है इनमें सुषुम्ना स्वर में यदि कोई भी कार्य करने की कोशिश की तो नुकसान के अतिरिक्त और कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। इन 4 राशि के जातक वालों को क्या करना चाहिए? जिन जातकों की यह 4 राशि हैं उनको क्या करना चाहिए? उनको तिथि के अनुसार अपने कार्यों को करना चाहिए। यदि चंद्र की तिथि में कोई कार्य करना है तो चंद्र के जो दिन है सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, उस दिन कार्य करने चाहिए, सम अक्षर वाले कार्य करने चाहिए। और सूर्य स्वर वाले यदि चर कार्य करने हैं तो सूर्य स्वर की तिथि में, सूर्य स्वर के दिन और विषम अक्षरों में कार्य करने चाहिए। जब सुषुम्ना स्वर बह रहा हो उस समय यह जो भी करेंगे सब कुछ विनष्ट हो जाएगा। आदरणीय मित्रों, आगे मैं और विस्तार से चर्चा करने वाला हूं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से, प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूं। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।